ये 8A का बोर्ड है, तो एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि नो सर्विस है। तो नो सर्विस का जो प्रॉब्लम है उसका मेन चीज़ हम चेक कर लेते हैं। अबाउट पे जाके हम उसका देख लेते हैं कि बेसबैंड ओके है कि नहीं। इसका जो बेसबैंड है, बेसबैंड वर्जन है, ये देखिए पूरा ओके है। और सिम का जो चेंज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं भी टिक नहीं है, कहीं भी टिक नहीं है, मतलब आप जान लीजिए कि इसमें नो सर्विस रहेगा, प्लस रेडियो का प्रॉब्लम रहने का चांस है, क्योंकि ये कोई सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो सीधा सीधे बैक चले आते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, आजकल जो रेडियो का प्रॉब्लम आता है ये बहुत आता है। और रेडियो का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि रेडियो ऑफ जो है वो क्यों आता है, और रेडियो ऑफ का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीक़े से सॉल्व किया जाएगा। तो उसको पहले हम *#4636##, तो अभी जो कोड मारे हैं वो कोड पे अभी कोई चीज़ शो नहीं कर रहा है। ये देखिए, अभी इसमें जाएंगे, यहाँ पे आ गया, ये देखिए रेडियो ऑफ, और इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने का बाद अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर मेरे को WTR पे वर्क करना पड़ेगा। तो इसको ऑन करने का बाद हम फिर बैक जाते हैं, और बैक जाके फिर इसको स्लीप मोड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। *#4636##, अभी देखिए फिर से वही सेम रेडियो ऑफ हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेट में प्रॉब्लम है, और फिर हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। और ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सीधा सीधी चलते हैं, WTR पर वर्क करेंगे। ये जो बोर्ड में रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो आप यूट्यूब में मैक्सिमम वीडियो देखे रहेंगे, उसमें जो है कि WTR IC को चेंज कर देने से रेडियो ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब सीधा सा बात है कि WTR IC ही प्रॉब्लम है, हम कैसे जानें, उसका बारे में डिटेल्स जानेंगे। क्योंकि मान लीजिए कभी अगर WTR चेंज करने के बाद अगर आपका काम नहीं बना, तब आप क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हम पहले कूल टेस्ट करके चेक करेंगे कि GR प्रॉब्लम है या वोल्टेज प्रॉब्लम है। तो WTR कैसे प्रॉब्लम है बोल के हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो एक बार हम 2G से जाएंगे, क्योंकि जो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम आता है, रेडियो का प्रॉब्लम आता है, ये एंटीना का जो जैक है इसमें अगर प्रॉब्लम रहेगा तब भी रेडियो ऑफ, जो कि सिग्नल प्रॉब्लम होता है तो रेडियो ऑफ होता है। तो पहले इसका जो मिडिल पॉइंट है इस पे हम GR ले लेंगे, इस पे GR ओके है। और उसका सिवा ये जो 2G PA है, यहाँ पे भी ओके, ये भी ओके। ये यहाँ पे 3.8 वोल्ट आता है जो VPH लाइन है, उसको छोड़ के यहाँ पे क्लॉक का भी एक लाइन है, उसको भी चेक करना ज़रूरी है, डाटा क्लॉक का लाइन है। और ये कैप पे एक बार चेक कर लेते हैं, ये ज़रूरी है। तो एक तरफ से 2GPA का लाइन जो मेन लाइन है वो ओके है। और WTR पे GR अगर लें तो ये जो है
1.8 का लाइन और एक 1 वोल्ट। यहाँ पे GR ओके है, लेकिन ये जो दोनों लाइन है वो आता है कहाँ, पावर IC से आता है। पावर IC से कब आता है, WTR से एक डाटा क्लॉक का लाइन रहता है जो कि CPU को कनेक्ट करता है, और CPU पावर को जब वोल्टेज निकालने को बोलेगा तभी पावर वोल्टेज निकालता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है WTR का वो भी ओके है। और रेडियो ऑप के लिए जो मेन होता है वो है 4GPA। 4GPA पे यहाँ पे 1.8 का एक वोल्टेज आता है, और APT-IC से वोल्टेज आता है, और VPH लाइन भी है। तो VPH लाइन का जो वोल्टेज है यह यहाँ पे ओके है, और APT का आउटपुट भी ओके है, और कॉइल पर GR भी सही है। तो यहाँ पे VPH आता है डायोड पे 4GPA पर, और यहाँ पे 1.8 आता है। और इस सब जगह में क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होता है WTR पे, सॉरी, एक 4GPA को सिम डालने के बाद रनिंग करने का टाइम में जो भी वोल्टेज ज़रूरत पड़ता है, तो ये APT-IC जो होता है ये CPU का जो डाटा क्लॉक का लाइन है इससे कनेक्ट रहता है, और उस हिसाब से वो 4GPA को वोल्टेज देता रहता है किस कहाँ पे कितना चाहिए। तो कूल टेस्ट में हमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, तो सीधा सीधी कूल टेस्ट में अगर मालूम नहीं पड़ा तो हम हॉट टेस्ट करके देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या होता है। क्योंकि हम अगर WTR को चेंज कर देते हैं फिर भी अगर काम नहीं बना तब हम क्या करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मान लीजिए कि हम WTR को चेंज कर देंगे। WTR जो है ये वाला मार्केट में 100 रुपया 120 रुपया में ओरिजिनल मिल जाता है। आप अगर उसको ला के लगाते हैं और काम नहीं किया, इनकेस आपको पावर चेंज करना पड़ा या CPU रिवॉल्व करना पड़ा, तो कस्टमर का जो बिल है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे उस कंडीशन में। तो इसलिए पूरा डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2GPA का वोल्टेज को हम पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा स्क्रैप आया है काम करने के लिए। तो उसी हिसाब से जो प्रॉब्लम है इसको पूरा फाइंड आउट कर देने से दोबारा कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो इजीली सॉल्व हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पे VPH ओके है, और ये जो लाइन है इस लाइन में ऐसे ही फ्लक्चुएट होगा क्योंकि ये DSO से चेक करने का लाइन है। और यहाँ पे ये भी वही डाटा क्लॉक वाली RX-TX ये 1.8 का लाइन है, ये ओके है। मतलब 2GPA का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा है। तो WTR का रिक्वायरमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। WTR में 1.8 चाहिए और 1 वोल्ट चाहिए, जो कि पावर का VRES L1 और L4 से निकलता है, और जो कि नहीं है। ये वाली लाइन पे प्रॉब्लम है जैसा लगा। ये तो फ्लक्चुएशन कर रहा है, मतलब ये लाइन पावर से कनेक्ट भी है और CPU से भी कनेक्ट है जैसा लग रहा है। ये देखिए जानने वाला चीज़ कि छोटा छोटा ट्रिक जो होता है कि नेटवर्क सेक्शन एक बड़ा सेक्शन है, लेकिन कोई वोल्टेज जब तक सिम नहीं डालेंगे, जब तक वो बनेगा नहीं, तो कुछ मिली एम्पियर ज़रूर वो फ्लक्चुएशन कर रहा है। ये देखिए, मतलब ये लाइन ओके है, और ये लाइन कहीं ना कहीं 1 वोल्ट वाली लाइन जो है वो प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं वो 1 वोल्ट वाली लाइन जो है वो प्रॉब्लम है, और हो सके वो 1 वोल्ट का लाइन के लिए WTR या तो पावर या तो CPU, तीनों से कोई एक जिम्मेदार है। लेकिन कौन है उसको समझने के लिए हम पहले APT-IC का जो प्रॉब्लम है उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, कहीं इधर तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ओके, और कॉइल पे फ्लक्चुएशन वोल्टेज रहेगा हमेशा, क्योंकि सिम लगने के बाद वो अपना कॉल जैसे चलेगा उस हिसाब से काम होता है। यहाँ पे भी ओके है। और डायोड पे हम चेक करते हैं, डायोड पे VPH वोल्टेज आना चाहिए।
ये पूरा ओके है। और इस जगह पे 1.8 ओके है। यहाँ फ्लक्चुएशन वोल्टेज वीपीएच का वोल्टेज है और ये भी वीपीएच का वोल्टेज है। तो जो फ्लक्चुएशन वोल्टेज है वो एपीटीआईसी का वो यहाँ पे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सेट है वो WTR का ही वोल्टेज मिसिंग है। तो हम WTR चेंज करने से पहले एक बार चेक करेंगे कि WTR का जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज मिसिंग है, वो एक बार चेक करेंगे। तो मैं फिर से बैटरी खोल के फिर से लगा दिया, क्योंकि जब भी हमारा CPU PS होल्ड बनाता है तो एक बार लाइन को रीसेट करता है, और रीसेट करने का टाइम में वो सारा जो वोल्टेज है एक बार चेक करता है। तो हम वही चेकिंग प्रोसेस को ही इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़रूर WTR पे वोल्टेज ज़रूर देगा। तो वो दे रहा है कि नहीं हम उसको देखेंगे। अगर पावर से ही वोल्टेज नहीं आता रहेगा, ये देखिए आके चला गया, मतलब मेरा पावर ओके है। पावर का ये लाइन जो है 1.8 वाली लाइन, ये पूरी ओके है। ये पहले भी मैं वीडियो में एक बार बताया था कैसे चेक किया जाता है। सेट इधर ऑन हो गया है। और एक बार जो 1 वोल्ट वाली लाइन है उसको एक बार चेक करते हैं। ये लाइन जो है पूरी काम नहीं कर रहा है। ये 0 नहीं होना चाहिए, हल्का थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होना चाहिए। तो एक सेट अभी ये देखिए आके चल गया। तो इस कंडीशन में हम अगर सिम डालेंगे तो क्लियर मालूम पड़ेगा। जो वोल्टेज आना चाहिए वो नहीं आया। सेट जो है ऑन है, तो नो सर्विस है, और रेडियो ऑफ का भी प्रॉब्लम है। तो अभी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, और वोल्टेज चेक करने से क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए ये इसका फ्लक्चुएशन जो है चालू है और ये जो है 0 है। तो कहीं ना कहीं जो कूल टेस्ट करने का टाइम में क्या होता है, WTR का वोल्टेज GR भी आता है, पावर का भी आता है। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में हमारा जो WTR ओके है या नहीं है उसको जानने का हम सबसे आसान तरीका निकालेंगे, क्योंकि एक बार पावर को उठा के चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि पावर को हम अगर उठाएंगे तो पावर तक मेरा लाइन ओके है या नहीं वो कंफर्म हो जाएंगे। तो एक बार उसको उठा के चेक करके देखते हैं। अगर पावर तक हमारा लाइन अगर सही रहेगा तो पावर को हम दूसरा डाल के देखेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो CPU में प्रॉब्लम रहेगा। तो CPU के लिए हम सीधा कस्टमर से बात करना पड़ेगा। कस्टमर अगर राज़ी नहीं होगा तो उसको हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि खर्चा ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरा पास में देखिए बोर्ड है, इसमें पावर भी लगा हुआ है, और ये भी रनिंग बोर्ड है। बोर्ड का कमी नहीं है 8A में। तो सीधा सीधी हम पावर को डायरेक्ट चेंज करके फिर देखते हैं।
क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है कि WTR चेंज, जैसे कि अभी मैं अगर WTR को चेंज करता हूँ, क्योंकि WTR में पहले से भी हीट लगा हुआ है, कोई ना कोई तो ज़रूर चेंज किया होगा। तो मैं अगर WTR भी चेंज करता हूँ तो उस कंडीशन में दिक्कत यही आएगा कि मेरा प्रॉब्लम रहेगा एक तरफ, मैं काम करूँगा एक तरफ। पावर IC का 55 नंबर बॉल और 47 नंबर बॉल। क्योंकि मेरा मानना है, जैसे कि अगर मेरा यहाँ पे बॉल ही कनेक्टिविटी नहीं होता, कनेक्टिविटी अगर नहीं होगा तो वहाँ पे 0-0 जो है वो नहीं होता। कम से कम थोड़ा मोड़ा तो फ्लक्चुएशन होता, टोटली फ्लक्चुएशन नहीं है। और जैसे 1.8 का लाइन फ्लक्चुएशन हुआ और ये नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पावर उसको दे नहीं रहा है, या तो CPU का डाटा क्लॉक लाइन उसको प्रॉब्लम कर रहा है क्या। अगर CPU का डाटा क्लॉक लाइन प्रॉब्लम करता तो 1.8 भी प्रॉब्लम होता, तो दोनों प्रॉब्लम होता, एक तो नहीं होता। तो इस कंडीशन में मैं पहले पावर को उठाया, नहीं तो मेरे को CPU को उठाना पड़ जाता अभी। तो एक बार इसको क्लीन करते हैं और क्लीन करके IC जो है एक बार रिवॉल्व करके फिर से लगा के हम देखेंगे। IC रिवॉल्व हो गया है तो एक बार इसको लगा के फिर चेक करेंगे। जो 1 पॉइंट वाला लाइन है, 1 वोल्ट वाला, वो लाइन में हमारा प्रॉब्लम है। अब ऐसा चीज़ है कि आपका WTR से अगर आप उठाते हैं तब भी पावर का कनेक्टिविटी रहेगा, तब वहाँ पे GR मिलेगा। अगर आप पावर को उठाते हैं, WTR का कनेक्टिविटी रहेगा, तब भी GR मिलेगा। तो उस कंडीशन में वहाँ पे वोल्टेज जो है नेटवर्क सेक्शन में अगर अलग कुछ प्रॉब्लम रहेगा तब पर भी वोल्टेज जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होना चाहिए। और कनेक्टिविटी नहीं रहने से रेडियो ऑफ होता है। तो किसी न किसी हाल से जो कि कनेक्टिविटी नहीं था।
तो मेरा जो डाउट है तो वो डाउट को मेरे को पहले क्लियर करना है। अभी बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर उसको ऑन करके देखेंगे और फिर WTR का वोल्टेज चेक करके देखेंगे। देखिए WTR वर्क कैसे करता है। WTR इसका वर्क हम जानेंगे। देखिए एक WTR है। अब ये WTR को दो सप्लाई चाहिए, एक 1.0 वोल्ट और एक हो गया 1.8 वोल्ट। अब ये दोनों कहाँ से आएंगे? ये सीधा सीधी आपका पावर आईसी से आते हैं। तो ये जब पावर आईसी से आते हैं तो पावर आईसी का खुद का वोल्टेज होता है, लेकिन वो किसी को दे नहीं सकता है। अब ये क्यों दे नहीं सकता है उसको समझेंगे। एक होता है 2G PA, 2G, इसको 2G आईसी बोलते हैं। तो 2G आईसी को क्या होता है कि VPH चाहिए और यही VPH लाइन से फिर एक 1.8 का भी लाइन बनता है और ये जो 1.8 लाइन से ये डाटा क्लॉक का लाइन का काम करवाता है, इसको पुल अप करने के लिए भी काम करता है। तो उस जगह में एक CPU, ये हो गया PM। तो इस कंडीशन में पहला काम होता है कि 2G PA से एक डाटा क्लॉक का लाइन जो है कि CPU को जाता है और एक 4G PA रहता है और यहाँ से एक APT IC, ये APT IC को चलने के लिए चाहिए VPH और इसको चाहिए डाटा क्लॉक का लाइन। तो यही डाटा क्लॉक का लाइन जो है आता है यहाँ CPU से और ये भी है डाटा का लाइन। जो भी काम होता है डाटा क्लॉक का लाइन का जरिया से होता है। तो नेटवर्क सेक्शन में बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन इसका जो वोल्टेज का काम करता है, जैसे APT IC को रनिंग के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, कब कॉल का टाइम में हो, कभी नेट चलाने का टाइम में हो, ये 4G PA को भी एक VPH चाहिए, लेकिन उसका सिवा एक APT IC का वोल्टेज चाहिए जो कि फ्लक्चुएशन होते रहता है और कॉल का हिसाब से वो कितना वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से APT IC उसको देता है। तो उसी के लिए उसको एक डाटा क्लॉक का लाइन ज़रूरी है। उसी तरह एक 4G PA का जो डाटा क्लॉक लाइन है, वो जो लाइन है वो भी CPU को जाता है। तो जब हम एंटीना का वायर लगे रहता है तो वायर का जरिया से 2G PA काम करता है। तो 2G PA पहले फंक्शन करता है और फंक्शन करके CPU को कमांड देता है और वहीं से ही RX TX का जो लाइन है वो सीधा सीधी WTR सीधा सीधी यहाँ पे जाते हैं। RX TX का लाइन, वो दो लाइन होते हैं अलग अलग, तो वो जाते हैं। तो जब तक ये जाएगा तो खुद WTR काम नहीं करेगा। उसको काम करने के लिए CPU क्या करता है, एक डाटा का लाइन फिर यहाँ भेजता है। जब 2G पे सिम लग जाएगा तो 2G और 4G कौन सा सिम है दोनों सिलेक्ट करने का बाद तब जब CPU को कमांड मिलता है तो CPU PM से दो वोल्टेज रनिंग करवाता है। यही दो वोल्टेज WTR को काम करते हैं और WTR फिर अपना फंक्शन चालू करता है और वो खुद एक डाटा क्लॉक का लाइन का जरिया से CPU से कनेक्ट हो जाता है। तो एक बार कनेक्ट होने का बाद में फिर अपना काम चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं डाटा क्लॉक का लाइन का रोल है। तो हमारा जो ये वोल्टेज है ये बन रहा है और सारे IC का जो वोल्टेज है ये सब बन रहे हैं। बस खाली एक ही चीज़ नहीं बन रहा है, वो है 1 वोल्ट। और ये 1 वोल्ट आता है जो है कि PM से। हम PM उठा के रिवॉल्व भी कर लिए और रिवॉल्व करने का बाद ये पता चला कि PM का GR ओके है, PM लगा हुआ है बोल के, लेकिन ये IC जैसे 1.8 है, जैसे फ्लक्चुएशन कर रहा है कनेक्टिविटी ओके होने का बाद, लेकिन ये 1 वोल्ट वाला लाइन वैसे फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा है।
तो उस कंडीशन में सीपीयू से लाइन ओके है डाटा क्लॉक का, लेकिन सीपीयू खुद ये लाइन को काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं सीपीयू ड्राई सोल्ड हो गया है, जो कि अपना अपना प्रेजेंट रहने का जो फंक्शन है वो उसको पीएम को नहीं दे पा रहा है। तो पीएम 1.1 वोल्ट नहीं निकाल पा रहा है। तो लास्ट यही है कि कस्टमर आने के बाद बात करके हम इस सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, तब मेरा जाके रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हर बार जैसे यूट्यूब में वीडियो है कि WTR को चेंज कर दो तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं है। फ्रेश बोर्ड है अगर, तब हम चारों तरफ वोल्टेज चेक करके WTR को ना करके 4GPA को भी हल्का हीट दे देंगे, तब पर भी ये हो जाता है। लेकिन जब सब ओके है, अब PM भी ओके है और WTR तो पहले से कितना बार भी चेंज हुआ होगा, तो उस कंडीशन में हम CPU रिवॉल्व करेंगे, तब जाके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि CPU से लाइन कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रॉपर I2C प्रोटोकॉल लाइन का जो काम होता है, इसमें उसी तरह डाटा क्लॉक का लाइन का काम नहीं हो पा रहा है। उसको क्लियर करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यही सेम प्रोसेस से ही आप पूरा नेटवर्क सेक्शन को काम कर सकते हैं। और नेटवर्क सेक्शन को आप काम करने का टाइम में आपका PM ओके है या नहीं, आप स्विच ऑफ करके जब ऑन करेंगे तो WTR पे अगर 1.8 वोल्ट और 1 वोल्ट आके चल जा रहा है तो जान लीजिए कि आपका PM ओके। इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के डाला था। तो इस कंडीशन में PM ओके होता है। अगर एक वोल्टेज बन रहा है और एक वोल्टेज नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हल्का फ्लक्चुएशन है, तो भी आपका PM ओके है। और अगर फ्लक्चुएशन नहीं है तो उस कंडीशन में आप PM को रिवॉल्व कीजिए, काम हो जाएगा। नहीं हो रहा है, चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप CPU डायरेक्ट रिवॉल्व करना पड़ेगा। बस यही है फंडा। तो अभी पावर जो था वही है, बस रिवॉल्व खाली किए हैं। तो एक बार इसको लगा के पहले चेक कर लेते हैं सेट अभी ऑन हुआ या नहीं, क्योंकि पहले तो सेट ऑन था। देखिए सेट अभी ऑन हुआ, लेकिन इसी कंडीशन में ही हम चेक कर लेंगे। जो 1.8 था वो ओके था, लेकिन बाकी 1 वोल्ट वाला लाइन में क्या प्रॉब्लम है। ये 1.8 वाला लाइन को पहले चेक करेंगे। ये देखिए 1.8 वाला लाइन में आके चला गया। तो उसी तरह ये 1 वोल्ट वाला जो लाइन है वो भी आके चल जाना चाहिए। तो जब तक आके जाएगा नहीं तब तक हम क्लियर नहीं मान पाएंगे कि हमारा WTR में प्रॉब्लम है। हो सके पावर से आ नहीं रहा है, तो पावर तो रिवॉल्व कर दिए, लेकिन CPU का प्रॉब्लम है। मेरा जितना ये है कि CPU का इसमें प्रॉब्लम है, और CPU उठा के रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा। पावर का कनेक्टिविटी सही है। सेट ऑन हो गया, लेकिन जो वोल्टेज आना चाहिए वो नहीं आया।
और यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन का वोल्टेज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये देखिए इस जगह में भी सिम नहीं है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है वही सेम फ्लक्चुएशन इस जगह पे भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो नहीं होने का रीज़न यही है कि मेरा WTR भी ओके है और पावर भी ओके है, CPU से ही प्रॉब्लम है। तो जिसके लिए वो जो फ्लक्चुएशन का वोल्टेज है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक डाटा क्लॉक उसको मिलेगा तब वो काम करेगा। तो डाटा क्लॉक का जो लाइन है वो भी ओके है, तो इसलिए CPU को कस्टमर आने के बाद फिर उसको रिवॉल्व किया जाएगा। तो इसी तरह अगर आपका पास में रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम आता है तो आप कभी ये ना सोचें कि मेरा WTR ही ख़राब होगा। WTR का जगह में हो सके आपका अलग प्रॉब्लम हो सकता है, हो सके APT IC हो या 4G IC हो। तो जब तक हम GR चेक नहीं करेंगे और GR अगर सही है तो वोल्टेज चेक नहीं करेंगे, तब तक हम खुद कंफर्म नहीं होंगे। जैसे इस केस में मैं अगर WTR चेंज कर देता हूँ तब पर भी काम नहीं होगा, क्योंकि सेट जहाँ से आया है वो भी कितना बार WTR यूट्यूब देख के चेंज किए होंगे, फिर भी वही सेम प्रॉब्लम है। और पावर IC भी रिवॉल्व हुआ था तो हम और एक बार भी कर लिए, और APT IC पे वोल्टेज सही है। वही सेम प्रॉब्लम है। ये देखिए इस टाइप का आएगा रेडियो ऑफ प्रॉब्लम रहने से, बिना कोड मार के जब हम चेक करते हैं तब। तो इसमें जो है कि CPU से ही प्रॉब्लम है, CPU से सब वर्क हो रहा है, लेकिन CPU खुद पावर को कमांड नहीं कर रहा है, इसलिए पावर उसको वोल्टेज नहीं दे रहा है। एक तरफ से अगर हम डायग्राम बना के भी अगर चेक करें